यूपी में दहशत गर्दों के खिलाफ योगी का तगड़ा एक्शन, बढ़ी मदरसों में मौलानाओं की टेंशन, ना उत्तर प्रदेश के कैमरे में देखे मदरसों का बड़ा सर। दिल्ली केस के बाद यूपी में हाई अलर्ट, मदरसों को खंगाल रही है एटीएस। सुपर जांच में नेटवर्क, हर टेरर मॉड्यूल बेनकाब करने का मिशन हुआ लॉन्च। इस बार योगी का न सिर्फ एक्शन दिखेगा बल्कि दहशत गर्दों की भी नींद उड़नी तय है, क्योंकि योगी सरकार अब दिल्ली केस के बाद कोई ढील नहीं छोड़ रही है। खबर है कि दिल्ली की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में कोई भी संदिग्ध गतिविधि न बचे। इसके बाद यूपी एटीएस पूरे राज्य में सक्रिय हो गई है और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ तक का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और महोबा समेत कई जिलों में अधिकारियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। हाल के महीनों में कुछ संस्थानों से जुड़े गंभीर मामलों के सामने आने के बाद ये जांच तेज की गई है। पिछले वर्ष प्रयागराज के एक मदरसे में छापे के दौरान नकली नोट और अवैध सामग्री मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया था, जिसके बाद व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। इस बीच प्रयागराज के मिर्जा गालिब रोड स्थित बड़े मदरसे में करीब 350 छात्र पढ़ते हैं जो कई राज्यों से आते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि जांच प्रक्रिया से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साफ सुथरा माहौल सभी के लिए जरूरी है। क्लासरूम में छात्रों ने भी यही बताया है कि वे सामान्य पढ़ाई और धार्मिक शिक्षा लेते हैं। और क्या कुछ मदरसों के अंदर देखने सुनने को मिला है, चलिए ना उत्तर प्रदेश के संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने आतंक के खिलाफ जो है तगड़ा एक्शन लिया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उनको बकायदा लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि जो भी छात्र यहाँ पर रह रहे हैं उनका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, जो शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। और अभी की बात की जाए तो नौ उत्तर प्रदेश की टीम प्रयागराज के मिर्जा गालिब रोड स्थित दारुल उलूम गरीब नवाज के बाहर पहुंची हुई है और यहाँ पर करीब 350 छात्र हैं जो कि अध्ययन करते हैं। हम इस जो मदरसा है उसके भीतर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से या यूपी एटीएस की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसके बाद यहाँ पर आखिर किस तरह से उसकी रिएक्शन दिया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है, क्या वो उस फैसले से खुश है या फिर नाखुश है। अंदर चल के तफ्तीश करके जानते हैं। भारत में मदरसे की शुरुआत 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास बताई जाती है, मोहम्मद घोरी के शासनकाल के वक्त की बताई जाती है। और अभी हम प्रयागराज के गरीब नवाज मदरसे के भीतर मौजूद हैं। साल 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी करीब 60 साल पुराना ये मदरसा है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर तालीम ले रहे हैं, अभी फिलहाल जो ये पढ़ाई कर रहे हैं इसको हिफ्ज कहते हैं, कुरान का ये अध्ययन कर रहे हैं। सभी प्रयागराज के मदरसों की बात की जाए तो करीब 206 की संख्या में प्रयागराज में मदरसे हैं। और अभी हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब यूपी एटीएस ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है और मदरसे के भीतर जो छात्र रह रहे हैं उनका ब्यौरा मांगा गया। इसी सिलसिले में हमने प्रिंसिपल साहब से भी बात की। उनका कहना है कि ब्यौरा हर बार दिया जाता रहा है और जो अपडेट होता है वो अब हम लोग देते रहेंगे। जो छात्र यहाँ पर नए दाखिला लेते हैं उनसे भी हम बातचीत, उनका भी ब्यौरा देंगे, चाहे उसका नाम हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, किन राज्य से वो आ रहे हैं पढ़ाई करने, किस तरह का अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि जो है वो मदरसे के भीतर ना की जाए। पूरी तरह से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सिर्फ अध्ययन करने आए। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या बच्चा यहाँ पर नजर आता है तो उस पर निगाह रखी जाए और समय रहते उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए, सरकार को दी जाए। यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, आप देखिए कि अलग अलग उम्र के हैं। करीब 350 बच्चे इस मदरसे के भीतर पढ़ाई करते हैं और जो उम्र की बात है 10 साल से लेकर के 18 साल 20 साल तक के बच्चे हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभी मोहम्मद तौसीफ रजा। मोहम्मद तौसीफ रजा साहब, आप यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हर सब्जेक्ट, इंग्लिश पढ़ाई होती है यहाँ पर, हिंदी पढ़ाई होती है, अरबिक होती है और उर्दू और दीगर पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पढ़ाई की जाती है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार किशनगंज रहने वाले। बिहार किशनगंज। तो कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल। क्या पढ़ाई किया 3 साल में आपने? किस क्लास में? मतलब अभी हम मतलब के यहाँ हर तरीके 10 क्लास से पढ़ाई होती है तो अच्छा। 6ठी क्लास में है। 6ठी क्लास में। आपका जनाब क्या नाम है? मोहम्मद साकिब रजा। मोहम्मद साकिब रजा। आप क्या प्रयागराज के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के या कहीं और? किशनगंज बिहार। अच्छा, आप भी बिहार से आए हुए हैं।
तो यहाँ पर कितने वर्षों से हैं आप? 2 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो निर्णय आया है, आपका भी ब्यौरा सब आपने यहाँ पर जब दाखिला लिए होंगे तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ जमा किए हैं? मैं वैसे आधार कार्ड वगैरह सब दिए हैं यहाँ पे, तो उसके बाद दाखिला हुआ। आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाता है। पूरी तरह से जो चीजें हैं वो कानून के अंतर्गत ही यहाँ पर की जाती है। छोटा बच्चा भी है, इससे जानते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद फैजान भाई, आप क्या उम्र है आपकी? हाँ, 11 साल के हैं आप। क्या पढ़ाई करते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू। आपको पता है कंप्यूटर शिक्षा भी मदरसे के भीतर जल्द ही दी जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा रहेगा? कंप्यूटर सीखना अच्छा लगेगा? आपका भैया क्या नाम है? मोहम्मद सोहेल। सोहेल भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के हैं। ठीक है, आप भैया? मोहम्मद सोहेल, आप कहाँ के हैं? बिहार, मधेपुरा, बिहार। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और दिन भर यहाँ पढ़ाई करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो नव उत्तर प्रदेश की टीम ने आज आपको दिखाया कि मदरसों के भीतर जो छात्र हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं, और जो यूपी एटीएस ने लेटर जारी किया गया है उससे इस मदरसे के भीतर जो प्रिंसिपल साहब हैं या बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, क्योंकि देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ही योगी सरकार सभी मदरसों पर भी नजर रखी हुई है। और यहाँ पर मोहम्मद आलम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो कि इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं। ये बताइए मोहम्मद साहब, आप लोगों को भी इस तरह का कोई लेटर प्राप्त हुआ है कि अब जो यहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं उनका ब्यौरा क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका, मोबाइल नंबर या उनका पता वगैरह? जी, इस तरह का लेटर प्राप्त हुआ है। उसमें छात्रों का नाम, पता, पिता का नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर, ये सब मांगा गया है। तो आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद तमाम जो एंगल है, चाहे यूपी एटीएस हो या दिल्ली एनआईए हो, हर तरफ जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई मदरसे हैं, प्रयागराज में करीब 206 मदरसे हैं, उनमें से 37 करीब अवैध रूप से संचालित हैं। इस मदरसे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसको आप, इस निर्णय को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, वो सतर्कता के पेश नजर कर रहे हैं तो कर सकते हैं। उनको क्योंकि पकड़ना है, जांचना है, तो कोई इनकार नहीं है। मगर ये हम लोग जानते हैं कि बार बार जांच की प्रक्रिया से पठन पाठन बाधित होता है, ये तो ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमेशा जांच होती रहती है और सारा रिपोर्ट ब्यौरा हम लोग देते ही रहते हैं विभाग में हमेशा हर साल, और काफी मर्तबा जांच हुई है और हम लोगों ने सारे डिटेल्स दिए हैं। लेकिन हर साल जो है कुछ नए बच्चे भी आते हैं, कुछ और लोगों को अगर दाखिला होता है तो उसको अपडेट करते रहना समय समय पर जरूरी होता है। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है इससे? हाँ, कोई खास आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कि मदरसों में इसको लेकर कुछ उलझन भी है, लोगों में तशवीश है कि भाई इससे पढ़ाई में दुश्वारी पैदा होती है। और इस मदरसे की बात की जाए तो यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक शिक्षण का कार्यक्रम चलता है और कितने बच्चे करीब इस मदरसे में हैं? अभी यहाँ पर जो है 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई होती है और यहाँ पे तकरीबन 350 के आसपास बच्चे हैं। ये बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से हैं या और भी आसपास के राज्यों से हैं, प्रयागराज के आसपास के शहरों से हैं, किसी और राज्य से भी हैं? हाँ, तो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, बंगाल के, एमपी के बच्चे हैं। यानी कि 3-4 राज्यों से बच्चे आते हैं। तो यहाँ किस तरह की शिक्षा दी जाती है? पाठ्यक्रम में क्या क्या है? यहाँ पे जो मदरसों का निसाब है बोर्ड से मुतय्यन किया गया है सरकार की तरफ से, वही सब पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम को भी लेकर के कई तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मैं खुद जो है दानिश आजाद अंसारी साहब का साक्षात्कार इंटरव्यू किया हूँ, उनका कहना था कि अब मदरसों में डिजिटल किया जाए, आधुनिक किया जाए, आज के समाज के हिसाब से जो मदरसे के बच्चे हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं। तो ये जो डिजिटल किया जा रहा है, इससे, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छी कोशिश है। अगर मदरसे के छात्रों को भी जमाने के साथ जोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस वगैरह की पढ़ाई उसमें इजाफा किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल खैर मकदम है, होना चाहिए।
बिल्कुल स्मार्ट युग है। इसके साथ साथ शिक्षक जो पढ़ाने वाले हाँ, हैं, जी। मौलवी, इन लोगों को भी अब कहा जा रहा है कि टीटी पास हो या बीएड की डिग्री इनके पास हो तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए अभी ये सब तो विचाराधीन है, इस तरीके की बातें हैं। जो जिम्मेदारान है, जो बेहतर समझेंगे उसका फैसला करेंगे। तो अच्छा, सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को दी जाती है? बजट की बात की जाए, सालाना कितना पैसा आप लोगों को मिल रहा है, ऐसा कुछ? उनका जो सरकारी तरीका है उसके हिसाब से वो अब हम एक्यूरेट इस वक्त नहीं कह सकते। कम तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। हाँ। हम लोग हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हाँ। बेहतर है। तो योगी सरकार जो पैसे आप लोगों को दे रही है उससे आप खुश हैं ना? हाँ, सब कुछ है। कोई और दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं सीधे योगी सरकार? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार के मातहत अच्छा निजाम चल रहा है, बहुत हद तक सब कुछ बेहतर है। अगर आयु वर्ग की बात की जाए तो यहाँ जो बच्चे हैं किस एज से लेकर किस एज तक के हैं? यहाँ पे सब एज के हैं, मतलब 10-12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं। 15, 20, 18, 22 तक तो भी होते हैं। तो इन सभी बच्चों का ब्यौरा जो है अब आप लोग सरकार को मुहैया करा रहे हैं? हाँ। तो हम लोग हर साल देते भी हैं। यहाँ मुदाइज पोर्टल वगैरह है, उसके सब कुछ हम लोग तफसीलात अपडेट करते हैं, चढ़ाते हैं। तो सरकार के पास अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे जितने भी छात्र हैं या शिक्षक हैं वो सब वहाँ हम लोग चढ़ाते हैं। अच्छा मोहम्मद साहब, हम लोग तो यहाँ विजिट करते रहते हैं, बराबर देखते रहते हैं, यहाँ तो शिक्षण कार्य चलता है, लेकिन आपको तो जानकारी है ही है। प्रयागराज में एक ऐसा मदरसा था जहाँ नकली नोट छापने का काम किया जाता था, नकली हम कह सकते हैं कि वहां पर गोरख धंधा चलता था। ये भी कहा जाता था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह की बुक वहां से बरामद हुई थी और डीसीपी भूकर उस समय थे, दीपक भूकर, उन्होंने वहां पर छापेमारी की थी, पकड़ा था बाद में, और तमाम जांच एजेंसियां आई। तो अगर आपको आसपास इस तरह की चीजें नजर आती हैं तो आप क्या सहयोग करेंगे? सरकार को, पुलिस को इत्तला करेंगे? नहीं, देखिए कोई भी गलत चीज हो कहीं पर भी हो तो हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। कानून के खिलाफ काम कोई भी करे, मगर ये कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो इस बारे में हम लोगों को जानकारी तो कुछ नहीं थी। आप भी लोगों के माध्यम से बहुत हद तक जानकारी मिली। मगर हम लोगों का इतना मानना है कि हुकूमत के खिलाफ जो भी काम हो या कानून के खिलाफ वो तो वो सही नहीं है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना गरीब नवाज के ये प्रिंसिपल साहब है, इनका कहना है कि यूपी एटीएस ने जो ब्यौरा मांगा है, छात्रों की डिटेल मांगी है, उनका पता मांगा है, मोबाइल नंबर मांगा है, पिता का नाम मांगा है, ये एक अच्छी पहल है। इससे संदिग्धों की पहचान होगी, क्योंकि हर साल जो छात्र हैं वो आते हैं, नए नए छात्र दाखिला लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उसमें ना शामिल हो जाए जो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित हो और उसकी वजह से मदरसा बदनाम हो। जिस मदरसे के भीतर नकली नोट छापने का कारोबार किया जाता था, जिस मदरसे के भीतर नकली नोट बनाने की मशीन बरामद की गई थी, जिस मदरसे के भीतर ये पढ़ाया जाता था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है ना, उत्तर प्रदेश आज आपको प्रयागराज के उसी मदरसे के भीतर लेकर के आया। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली बम धमाके के बाद एटीएस जो है वो सभी मदरसों को नोटिस जारी की है, उस पूरी डिटेल मांगी गई है कि आखिर प्रयागराज समेत फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कौशाम्बी, इन जिलों में साफ तौर पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को नोटिस जारी दिया गया है, पत्र लिखा गया है और जानकारी मांगी गई है कि मदरसे के भीतर जो मौलवी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी कितनी संख्या है और कितने यहाँ पर छात्र पढ़ाए जाते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, साथ ही साथ वो कहाँ से पढ़ने आए हैं। यानी एक एक बारीकी पर अब एटीएस जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन समेत तमाम जो डॉक्टर्स पकड़े गए थे दिल्ली बम धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से तमाम जितने मदरसे हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही। साफ तौर पर एक ब्यौरा मांगा गया है कि छात्र हैं या छात्राएं कितनी संख्या में यहाँ पर पढ़ रही हैं, जो मौलवी हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, तमाम जानकारी का ब्यौरा जो है वो अब यूपी एटीएस ने मांगा है। बात अगर प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज में कुल 206 मदरसे संचालित होते हैं, जिनमें से करीब 37 अवैध तरीके से यानी मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में अब नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में करीब 14,500
जो छात्र हैं वो इन मदरसों के भीतर पढ़ते हैं, तो सबकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो संदिग्ध हो, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित हो। इसलिए यूपी एटीएस अब हाई अलर्ट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।